व्याख्यान के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति और उसका अर्थ। यह है हमारे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र में भी आता है और उसके अलावा हमारे द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय विचारक और सामाजिक सिद्धांतों के तहत भी आता है। तो इसके अंतर्गत हम जो आज बात करेंगे वह बात करेंगे समाजशास्त्र के जो सिद्धांत है उसकी अवधारणा क्या है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति और उसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण कैसे होता है, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के प्रकार आदि इन पर हम संक्षिप्त बात करेंगे। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के जो वैज्ञानिक अन्वेषण जब हम कभी भी करते हैं तो सिद्धांत उसका एक महत्वपूर्ण चरण है। गुडे एंड हार्ट ने इसको वैज्ञानिक उपकरण के रूप में बताया। गुडे एंड हार्ट एक सामाजिक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सामाजिक अनुसंधान पर कार्य किया है और तथ्यों का सुव्यवस्थित करने, वर्गीकरण करने और परस्पर उनको संबंधित करने तथा इसके आधार पर एक अवधारणात्मक प्रारूप प्राप्त होता है और उसके बाद तथ्यों का सामान्यकरण और संक्षिप्तीकरण होता है और उसके बाद हम उसकी भविष्यवाणी करके उसका एक सैद्धांतिक रूप दे पाते। प्रत्येक विषय में वैज्ञानिक शोध के द्वारा अपनी जो विषय वस्तु होती है उसकी हम गवेषणा करते हैं और उस गवेषणा के आधार पर हम उन तथ्यों को सिद्धांत और एक सार्वभौमिक नियम के आधार पर हम बात करते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत में हम मूलभूत रूप से सार्वभौमिक नियमों की खोज करते हुए यह बात करते हैं कि प्रारंभिक समाजशास्त्रियों ने एक अलग तरह की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि दी थी और वर्तमान में आनुभविक तथ्यों के आधार पर, वस्तुनिष्ठता के आधार पर जो हम तथ्यों का निर्माण करते हुए एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि की ओर करते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत की जो अवधारणा है उसके अंतर्गत हम ये कहते हैं कि कोई भी प्रमाणिक जो परिकल्पनाएं होती है, प्रस्तावनाएं होती है, उसके आधार पर दो या दो से अधिक चरों के बीच में जो संबंध होता है उन संबंधों के आधार पर प्रामाणिकता की जांच हम करते हैं और उस अंतर संबंधों के आधार पर हम एक प्रमाणीकरण के आधार पर हम सिद्धांत को बनाने की जो प्रक्रिया। सिद्धांत जो है सामान्यतः एक इस रूप में देखा जाता है कि जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो है उसकी भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषाएं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवहार से संबंधित तथ्यों और अंतर संबंधित उसकी जो है व्यवस्था के अंतर्गत आता है। सामाजिक शोधों में तथ्यों को अनुभविक रूप से एकत्रित किया जाता है, उसके साथ सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। समाजशास्त्र में क्रमबद्ध ढांचे से इसका वर्णन करते हुए इसको एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि की वैज्ञानिकता के आधार पर इसको कहा जाता है। फेयरचाइल्ड ने डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र की जो सिद्धांत की जो परिभाषा है वो बताई है कि सामाजिक घटना के बारे में एक ऐसा सामान्यीकरण, अर्थात किसी भी सामाजिक घटना के बारे में एक ऐसा सामान्यीकरण जो पर्याप्त रूप में वैज्ञानिकता पूर्वक स्थापित हो चुका है और समाजशास्त्रीय व्यवस्था के लिए आधार बन सकता है। तो फेयरचाइल्ड ने इसकी वैज्ञानिकता पर जोर दिया। इसी प्रकार मर्टन ने जो है समाजशास्त्रीय सिद्धांत का है उसके अंतर्गत आंकड़ों के प्रति एक सामान्य उन्मेष है जिसमें किसी न किसी प्रकार का सोच विचार करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अंतर्गत स्पष्ट और विशिष्ट चरों के बीच प्रमाण योग्य प्रस्तावनाओं की गणना नहीं की जाती है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत का प्रयोग, जो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की जो प्रकृति है इसके अंतर्गत हम देखने से पहले हम ये देखते हैं कि समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत है वह सामाजिक तथ्यों पर आधारित एक सामान्यीकरण है, अर्थात जो भी हम घटनाएं होती है वैज्ञानिकता के आधार पर हम उनका अध्ययन करते हुए एक जो सामाजिक तथ्य है और उसके आधार पर जो उसकी वैज्ञानिकता है उसको परिभाषित करते हुए यह एक बौद्धिक व्यवस्था है और इससे हम एक यथार्थता का ज्ञान करते हैं। समाजशास्त्र के जो सिद्धांत है उसकी प्रकृति में हम देखते हैं कि इसकी प्रकृति का आधार वैज्ञानिक होता है, इसमें तार्किकता पाई जाती है, अर्थात वैज्ञानिकता से तात्पर्य ये कि निर्माण सामाजिक तथ्य होते हैं, वैज्ञानिक आधार पर होते हैं, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा इन तथ्यों का प्रमाणीकरण किया जाता है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत तार्किक होते हैं, अनुभविक तथ्यों के आधार पर, तार्किक तथ्यों के आधार पर एक बौद्धिक व्यवस्था के रूप में इनकी स्थापना की जाती है। अमूर्त होते हैं,
अर्थात समाजशास्त्रीय सिद्धांत अमूर्त होते हैं, अनुभव सिद्ध होते हैं, अर्थात अनुभविकता के आधार पर हम इनकी प्रमाणीकरण करते हैं। यथार्थ की व्याख्या इसके आधार पर की जा सकती है। सामान्य प्रकृति इनकी होती है, सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात देश काल और सीमा से परे होते हैं, अर्थात मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ होते हैं, अर्थात इसमें वैज्ञानिकता का दृष्टिकोण पाया जाता है, किसी प्रकार की कोई पक्षपात का दृष्टिकोण नहीं होता है। तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके अंतर्गत हम मूर्त सामाजिक घटनाओं के मध्य आनुभविक सहसंबंध की जो बात की जाती है, इस प्रकार हम प्रारंभिक तौर पर जो मोटे मोटे तौर पर जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत की बात संक्षिप्त में इस प्रकार करते हैं कि ये इसमें एक वैज्ञानिकता, तार्किकता, अनुभव सिद्धता होना आवश्यक है। धन्यवाद।